नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में ये सभी प्रतियोगी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक हमें पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है और साथ ही में इस बार क्या है जो आरबीएसई का सिलेबस आया है नया, जो 40% काट कर जो नया सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर भी जो ये मॉडल्स है क्या है लागू है। जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, उन्हें जरूर पढ़ना है क्योंकि जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर जो मॉडल्स है वो हमें दिया हुआ है। तो इसलिए में ये जो मॉडल्स है वो पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आपको टेंस दिए हुए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिए हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दी हुई है, ये जो चीजें दी गई है ग्रामर की तरफ से। तो जो ग्रामर में है आज हम मॉडल्स पढ़ने वाली है। जब मॉडल्स हमारे पूरे हो जाएंगे तो बाद में हम टेंस पढ़ेंगे, बाद में एक्टिव एंड पैसिव यानी सभी जो ग्रामर दी हुई है वो पढ़ने वाली है। यानी इंग्लिश की और जितनी भी आपकी सारी बुक्स है उसकी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूं आपको मॉडल्स के बारे में, यानी आज हम बात करेंगे मे और माइट के बारे में। तो ये जो मॉडल है इसके बारे में हम बात करने से पहले जो सारे मॉडल के लिए एक बेसिक जो बातें हैं वो कुछ हम कर लेते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। सभी मॉडल्स के लिए ये क्या है, सहायक है और सभी में ये क्या करने वाली है, काम करने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा जूम कर लेता हूं, ये हो गया जूम। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मॉडल्स की। मॉडल्स भी एक्जुलरी वर्ब होते हैं। तो ये एक्जुलरी वर्ब क्या होती है, आपको यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है जो दिख रहा होगा, एक्जुलरी वर्ब होते हैं सहायक क्रिया। यानी जो मॉडल्स है वो एक्जुलरी वर्ब होते हैं। ये वर्ब के मोड यानी अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं। मोड या मोडेज एक ही बात है, चूंकि ये वर्ब के भाव क्रियाविधि को व्यक्त करते हैं अतः इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। यानी ये जो मॉडल्स है ये भी क्या है, एक सहायक क्रिया है। जो सहायक क्रिया आपको पता है जो क्रियाएं होती है, वर्ब्स होती है, उनकी तरह क्या है, ये भी एक सहायक क्रिया है, एक्जुलरी वर्ब है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडल्स, यानी जो मॉडल्स है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक नंबर जो बात है वो है हमारी, इनका प्रयोग एक एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य क्रिया के साथ होता है। यानी जो मॉडल्स है इनका जो उपयोग है वो एक्जुलरी वर्ब यानी जो एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात आ गई, एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक भी बात आ गई की तरह मुख्य क्रिया के साथ होता है। जो मुख्य क्रिया होती है उनके साथ ही होता है। जैसे एक्जुलरी वर्ब या जैसे हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है क्रिया या जो मेन इंपॉर्टेंट जो कर्ता होता है उसके साथ, उसी तरह क्या होता है इस मॉडल्स का भी क्या होता है, प्रयोग होता है कर्ता के साथ। जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ होता है। 2 नंबर जो बात है वो हम जान लेते हैं। मॉडल्स पर कर्ता के नंबर सिंगुलर या प्लूरल होने या कर्ता के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो मॉडल है उसके ऊपर नंबर, जैसे नंबर कोई सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, कोई भी नंबर हो, कोई भी सिंगुलर प्लूरल इसके अंदर लागू नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सिंगुलर और प्लूरल का कर्ता के ऊपर। जो मॉडल है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। मॉडल का जो कर्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कर्ता सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आई कैन डू इट, ये हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। दे कैन डू इट, ही कैन डू इट, यू कैन डू इट। यानी आई कैन डू इट मैं यह कर सकता हूं, दे कैन डू इट वे यह कर सकता है, ही कैन डू इट वह यह कर सकता है, यू कैन डू इट तुम यह कर सकते हो। इसका मतलब आप यहाँ पर इन वाक्यों के अंदर देख रही है मॉडल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कर्ता पर। कर्ता जैसा है वही है, यानी कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कोई भी इसके अंदर लागू नहीं है, मॉडल के अंदर नहीं होने वाला है। मैं जो सारे मॉडल होते हैं सभी के अंदर ये जो नियम बता रहा हूं आपको ये लागू होने वाला है।
अब चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यय मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर जो क्रिया होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगती। आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो मॉडल होता है उसके साथ हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बात हमें याद रखने लायक बात है कि मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। आउट ए यूज्ड के बाद टू का प्रयोग आवश्यक है। जो आउट और यूज्ड जो मॉडल है, दो मॉडल है आउट और यूज्ड, इनके भी आगे हम बात करने वाली। इनके बाद में टू का प्रयोग जरूरी है, ये अनिवार्य है, हमेशा लगाना है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कुछ नहीं देखना है। आउट और यूज्ड के बाद आपको टू जरूर लगाना, आउट टू यूज्ड टू, ये आपको जरूर लगाना है। आउट और यूज्ड के बाद ये जो टू है ये आपको आवश्यक लगाना है। ये कुछ नियम है मॉडल्स के। कुछ मॉडल जैसे नीड, डेयर, यूज्ड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है, अतः इन्हें मैग्निक मॉडल्स या सेमी मॉडल्स कहा जाता है। यूज ऑफ मॉडल्स अब हम जानते हैं, हमें यहाँ पर कुछ हमें इंपॉर्टेंट बात दी हुई है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बातें, मॉडल्स के सही प्रयोग के संबंध में अधिकांश छात्रों को बहुत परेशानी होती है। मॉडल्स के सही प्रयोग से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि एक्चुअली वर्ब एंड मॉडल्स में क्या अंतर है। आज आप इसके बारे में अध्ययन करने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आगे जो अब हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, जो आपका आगे का जो मॉडल्स है उसके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। जो अब हम बात करने वाले हैं मे और माइट के बारे में, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, मे और माइट। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मे के बारे में, यानी जो मे मॉडल है ये मे, इसका किस किस के साथ प्रयोग होता है, इसका क्या क्या बातें है वो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं मे की। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मे के बारे में। एक नंबर, मे, इसका प्रयोग निम्न अवस्था हेतु किया जाता है, अनुमति। तो सर्वप्रथम यही बात है कि जो मे है इसका अनुमति मांगने या अनुमति देने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई, अनुमति मांगने और अनुमति देने में किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। आपको ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं, अभी देखिए। तो चलिए ठीक है, मे आई गो, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मे का प्रयोग है वो हमेशा कब किया जाता है, अनुमति मांगने और अनुमति देने में। अगर मैं आपसे कोई चीज की अनुमति मांग रहा हूं तो उसके अंदर हमेशा मे का प्रयोग हो रहा है। अगर आप वापस मुझे अनुमति दे रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या होने वाला है, मे का यूज होने वाला है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक नंबर उदाहरण है, मे आई गो नाउ, यानी क्या मैं अभी जा सकता हूं। ये क्या हो रहा है, ये परमिशन मांगी जा रही है किसी से कि मे आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूं, ये अभी परमिशन मांगी जा रही है। तो चलिए अब आगे और देखते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं आपके लिए। मे आई गो आ गए, ये क्या किया जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है। यस यू मे, ये क्या किया जा रहा है, ये परमिशन देना है, यानी ये परमिशन दी जा रही है किसी के द्वारा कि तुम अभी जा सकते हो। मे आई गो नाउ, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि क्या मैं जा सकता हूं, तो आप मुझे परमिशन दे रहे हैं। मे यू गो, यस यू मे, यानी आप जा सकते हैं, ये आप जो है मुझे क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। 2 नंबर बी में देखते हैं, मे आई ब्रो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या मैं जो लाइब्रेरी है उससे 2 बुक्स ले सकता हूं, ये मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। आप प्रिंसिपल है मान लीजिए लाइब्रेरी के, तो मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि मे आई ब्रो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं कि क्या मैं लाइब्रेरी से 2 बुक्स एक साथ ले सकता हूं, तो आप मुझे परमिशन देंगे या नहीं देंगे, यानी अनुमति देना या नहीं देना, बात एक ही आ गई। तो यू मे ब्रो 1 बुक एट टाइम, ये आप वापस मुझे अनुमति दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप एक समय में 1 बुक की यूज ले सकते हैं, आप एक समय में 1 बुक ही ले सकते हैं। तो आगे और कुछ दिए है, मे आई कम इन, आप हमेशा जब आप स्कूल के अंदर पढ़े होंगे तो आप हमेशा अपने सर की क्लास में जाते होंगे बाहर से, तो आप हमेशा अनुमति मांगते थे कि मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर से। तो सर क्या कहते थे, आपको याद है, तो सर कहते थे यस यू मे, यानी आप अंदर आ सकते हो। तो ये 1 नंबर बात होगी कि जो मे का यूज है वो अनुमति मांगने और अनुमति देने में किया जाता है। तो चलिए कुछ आगे 2 नंबर हम देख लेते हैं। तो ये जो 2 नंबर हमारा यूज है वो है, मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हेतु भी किया जाता है। 2 नंबर बात होगी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का अर्थ होता है अनौपचारिक रिक्वेस्ट या अनौपचारिक
प्रार्थना, क्या हो गया अनौपचारिक प्रार्थना। तो ये अनौपचारिक प्रार्थना के भी कुछ आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कैसे कि मे का प्रयोग हमेशा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है तो किया जाता है, मे आई हैव द साल्ट प्लीज, क्या मैं नमक ले सकता हूं। आप क्या कर रही है, ये आप अनुमति मांग रही है, किसी से अनौपचारिक प्रार्थना कर रही है, एक अनुमति तो हो गई, साथ में क्या करें आप प्रार्थना भी कर रहे हैं कि क्या मैं ये थोड़ा नमक ले सकता हूं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी से कि मैं क्या ये नमक है जो थोड़ा नमक ले सकता हूं, प्लीज आप प्रार्थना करें, प्लीज यानी कृपया, प्रार्थना तो हो गई। नीचे मे आई ब्रो यू पेन, क्या मैं आपका जो पेन है वो यूज कर सकता हूं, ये भी क्या हो गई, ये भी एक प्रार्थना हो गई। तो प्रार्थना में भी क्या किया जाता है कि जो किसी से प्रार्थना अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या किसी से अनुमति मांग रहे हैं, उसमें भी क्या होता है मे का यूज होता है। मे आई ब्रो योर पेन, आप क्या मैं आपका पेन यूज ले सकता हूं। मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता या संभावना के साथ व्यक्त किया जाता है। एवं माइट का प्रयोग एक रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किसी घटना होने के अनिश्चितता यानी कोई निश्चित नहीं है आगे की संभावना के लिए, या कोई संभावना है दूरस्थ और दूरस्थ संभावना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूरस्थ संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है दूरस्थ संभावना, मतलब थोड़ी पास की संभावना या संभावना के लिए तो क्या किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है अनिश्चितता के लिए। और जो दूरस्थ आगे की जो संभावना होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी के प्रयोग लिया जाता है माइट का, जो माइट आगे हमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, ये हमें कुछ उदाहरण दिए हुए। द स्काई इज क्लाउडली इट माई रेन टूडे, यानी आज आसमान क्या है, आसमान बादलों वाला है, आज जो है बारिश हो सकती है। इसके अंदर मेल लग गया, द स्काई इज क्लाउडली इट माई रेन टूडे, यानी जो आसमान है वो क्या है, कुछ बादलों वाला है और आज बारिश की क्या है, संभावना है, आज बारिश हो सकती है। तो इसके अंदर क्या हो गई, संभावना हो गई बारिश की, तो इसमें मे का प्रयोग कर लिया गया। अब नीचे एक और दिया हुआ में बी, तो इसके अंदर क्या है हम देखते हैं, द स्काई इज नॉट क्लाउडली बट ए चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, इट माइट रेन टूडे, रिमोट पॉसिबिलिटी। ये क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो इसका क्या अर्थ है कि आज जो आसमान है वो बादलों वाला तो नहीं है, लेकिन जो वेदर या जो मौसम है उसमें चेंज होते हुए समय नहीं लगता, बारिश आ सकती है। और जो चेंज होते ही जो मौसम चेंज होते ही क्या होती है, हमेशा बारिश आती है। यानी ये आगे की एक संभावना हो गई कि मौसम अभी तो ठीक है लेकिन अभी कोई चेंज नहीं है, लेकिन मौसम में चेंज होते भी कोई समय नहीं लगता। जब मौसम चेंज होता है तो क्या होता है, हमेशा क्या होती है, बारिश होती है। तो ये एक दूरस्थ संभावना होगी, तो इसलिए इसके अंदर क्या यूज किया गया है, माइट का यूज किया गया है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ और भी है, ही हैज परचेड 100 टिकट ऑफ लॉटरी, ही may विन ए प्राइज। उसने क्या किया कि एक 100 रुपए में टिकट खरीदी और वह एक इनाम जीत सकता है, एक प्राइज जीत सकता है। तो ये क्या होगी, संभावना होगी। और यही हम देखते हैं, ही हैज परचेड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, यानी उसने 100 जो 100 टिकट है 100 रुपए में, या जो 100 टिकट है उसने ली है। ही माइट विन द प्राइज फर्स्ट, तो ये इसके साथ ये इतना हो गया और ये यहाँ से शुरू हो रहा है आगे, मतलब एक तो ये हो गया, एक यही जोड़ गए। ही हैज परचेड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, उसने 100 लॉटरी खरीदी या 100 लॉटरी की टिकटें खरीदी। ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये क्या हो गई, एक दूरस्थ संभावना होगी, मतलब उसने 100 टिकटें खरीदी है लॉटरी की और वह एक फर्स्ट इनाम यानी फर्स्ट प्राइज जीत सकता है, पहला इनाम वो जीत सकता है। तो ये क्या हो गया, दूरस्थ संभावना हो गई। तो जो मे के लिए, मे का तो प्रयोग किया जाता है संभावना के लिए, अनिश्चितता के लिए, और माइट का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ संभावना के लिए, जो आगे की संभावना होती है उसके लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रपोज व्यक्त करने के लिए या मे माइट प्रपोज करने के लिए भी मे माइट का प्रयोग किया जाता है, यानी अपनी कुछ जो इच्छाएं होती है, अपनी जो भावनाएं होती है वो भी व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो मे का प्रयोग किया जाता है या मे माइट दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यानी ये आपका आप अपनी क्या कर रहा है, भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम इसलिए खाते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें जी सकें। ये एक क्या हुआ है, ये अपनी भावना प्रकट कर रही है, ये हमको बता रही है अपनी भावना प्रकट करने के लिए कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एक अपनी भावना प्रकट करना। इसके अंदर मे माइट का ही यूज लगता है।
ही वर्क्स हार्ड सो दैट द मनी अर्न गुड लिवहुड, यानी हम जो हार्ड वर्क है, हम जो कठिन कार्य इसलिए कर सकते हैं ताकि हम मनी कमा सके और हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। ये भी क्या कर रहा है, अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। आई प्ले सो दैट आई हैव गुड हेल्थ, हम इसलिए खेलते हैं, नहीं सॉरी, आई प्ले यानी मैं इसलिए खेलता हूं ताकि मेरा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सके। ये भी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, यानी जो मरने वे मुझे मरने के लिए कह रहे थे। ये भी क्या है, एक भावना प्रकट है, अपने मन के अंदर की जो भावना है ये भी प्रकट कर रही हैं। दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, यानी लोग इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। सॉरी, ये जो वाक्य है इस प्रकार है, मैंने गलत बोल दिया पहले। दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, लोग इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि वो जीना चाहते हैं। ये भी अपनी भावना प्रकट करे, यानी वे जो है वो इसलिए मरना नहीं चाहता क्योंकि वो जीना चाहता है। आश्चर्य व्यक्त करने और जानकारी हेतु भी मे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हु में बी माई फ्रेंड हियर, यानी क्या मेरा यहाँ पर मित्र है, क्या यहाँ पर मेरा कोई मित्र है। हाउ ओल्ड शी माई बी, यानी मैं हाउ यानी वो कितने उम्र की हो गई है, उसकी जो उम्र है वो कितनी हो गई है। ये कोई जानकारी एकत्रित कर रहा है या कोई आपको यहाँ पर लिखा है आश्चर्य व्यक्त या कोई जानकारी हेतु या कोई जानकारी एकत्रित हेतु करने के लिए भी मे माइट का प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। यानी वह कितनी उम्र की हो गई है, उसकी जो आयु है वो कितनी है, ये एक जानकारी एकत्रित कर रहा है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, मे लगेगा। व्हेन माई वी एक्सपेक्ट यू, क्या नहीं, जब उसने मुझे क्या किया, स्वीकार किया, या जब उसने तुझे स्वीकार किया। इसके अंदर भी क्या है, ये जानकारी एकत्रित किया और ये क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया। व्हेन माई वी एक्सपेक्ट यू, क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया, तो इसके अंदर भी जानकारी एकत्रित हो रही है। प्रपोज व्यक्त करने के लिए मैंने बता दिया। एक ये रह गया हमारा 4 नंबर, मैंने आपको नहीं बताया है कि मे का प्रयोग गुड विशेज या डिजायर्स के लिए हेतु होता है, यानी कोई किसी को अच्छी आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद के लिए भी होता है। मे गुड ब्लेस यू, यानी तुम्हारी जो उम्र है, नहीं भगवान तुम्हारा भला करे। मे गुड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू लिव लोग, तुम्हारी उम्र जो है वो लंबी हो। तो ये हमने जो आपको मैंने बता दी, ये जो हमारी सारी बातें हो गई मे के बारे में, मे की जितनी भी बातें वो मैंने आपको सभी बता दी है। अब हम वाइट की बात करेंगे, लेकिन जो माइट है उसकी बातें हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और लंबा होने के कारण बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो माइट है उसका जो विश्लेषण है वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।